नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे मौसम में न केवल इंसान बल्कि जो पशु पक्षी हैं वो भी ठंड से बेहाल हैं। आज हम अपने वीडियो में पशुओं में ठंड लगने के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से नॉर्मल ठंड से, सर्दी जुकाम से ये बीमारी सीवियर निमोनिया तक हो जाती है और कई बार इसमें पशु जो है काफ़ी लंबे समय तक बीमार हो जाता है और कुछ पशुओं की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो इन बातों पर हम चर्चा करेंगे और इनके बचने के उपाय और कुछ दवाइयों पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने वीडियो को, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आगे शेयर करना ना भूलें, जिससे और पशुपालक भाई इसका फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों, आज बात कर रहे हैं एनिमल्स में कोल्ड की। पशुओं को ठंड लगती कैसे है? वैसे तो जिस तरह से हम मनुष्य हैं कि हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, हमारा टेम्परेचर लगभग फिक्स होता है, उसी तरह से जो गाय भैंस हैं, भेड़ बकरियां हैं, ये भी वार्म ब्लडेड जो हैं एनिमल हैं और इनका टेम्परेचर जो है ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जब एक्सट्रीम वेदर होता है, जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है और कई बार जहाँ पे पशु बंधा है वहाँ पर हवा आने के रास्ते हैं या पशु अभी ताज़ा ब्याया है, उसकी ऐसी कंडीशन है। इसके अलावा ऐसा है कि पशु आपका कमज़ोर है या वो जहाँ बैठा वहाँ पे कहीं से पानी आ गया या डैम्पनेस है वहाँ पे, ये इस तरह की वजह, एनवायरनमेंट की, पशु की क्या कंडीशन है, हेल्थ की, ये सारी वजह मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि कई बार पशु बीमार हो जाता है। हल्का फुल्का ठंड लगना जिसमें उसे एक तरह से जैसे जुकाम हो गया हो, उसकी नाक से हल्का फुल्का पानी आ रहा हो और वो कुछ कम खा रहा हो। कई बार ऐसा होता है पशुपालक भाई जो है अपने पशु को गुड़ देते हैं, लहसुन देते हैं और तेल पिलाते हैं, इस तरह की चीज़ें देते हैं और पशु का ठीक हो जाता है। कई बार उनको लगता है कि इसके शरीर में हल्का फुल्का बुखार भी है शायद, तो वो बुखार के लिए कोई टैबलेट वगैरह भी दे देते हैं और वो जो ठंड होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन कई बार सिर्फ इतने तक बात नहीं होती, क्योंकि इस मौसम में जो गाय भैंसों में ठंड लगती है वो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द केसेस में वायरल होती है। वायरल का मतलब कि उसमें जो पानी आँख और नाक से गिरना शुरू होता है, नाक का ऊपरी हिस्सा जो होता है सूख जाता है और पशु को कई बार बुखार आ जाता है। 105, 106 इस तरह का टेम्परेचर आ जाता है। बाहर से छूने पर पशु ऐसा लगता है कि इसका शरीर नॉर्मल है टेम्परेचर, लेकिन जब हम उसे थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं तो हम देखते हैं इसमें तो बहुत तेज़ बुखार है, इसे तो 105 डिग्री बुखार है। तो ऐसी कंडीशन में अपने रिफ्लेक्सेस पे कम विश्वास करें और किसी थर्मामीटर से अपने पशु का बुखार चेक करें। अगर आपके पशु को ठंड सी लगी है और वो खा नहीं रहा, उसकी नाक से पानी गिर रहा है, उसकी आंखों से पानी गिर रहा है और उसको बुखार आ रहा है, कुछ दिन बाद यही बुखार अगर बना रहा तो वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। यानी अभी तो पहले वो वायरल था, लेकिन अब बैक्टीरिया आकर उसको इन्वेट कर लेता है और फिर वो जो डिस्चार्ज पानी जैसा होता है वो पीला सफ़ेद सा होने लगता है। कई बार उसमें ग्रीनिश डिस्चार्ज आने लगता है। तो इस तरह की दिक्कत बन जाती है। बहुत सारे ऐसे भी केस हैं जहाँ वायरल निमोनिया ही उतना लेथल हो जाता है कि वो प्लूरा को इफेक्ट कर देता है, जो प्लूरो निमोनिया बोलते हैं। इसमें अगर प्लूरो निमोनिया होता है तो पशु जो होता है वो थोड़ा सा पैर फैला कर खड़ा होता है, उसको दर्द होता है, वो जो सांस लेता है तो उसमें पेन होता है, उसको चलने फिरने में पेन होता है, उसकी ब्रीदिंग जो होती है लेबर्ड होती है, दिक्कत के साथ ब्रीथ करता है। तो इस तरह की भी कंडीशन निमोनिया में देखने को मिलती है। कई तरह का निमोनिया है, वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, ये भी एक्यूट हो सकते हैं कि बहुत जल्दी इनका बहुत तेज़ी से फैल जाएं और पशु को परेशान कर दें। वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है। माइकोप्लाज्मा जो है वो प्लूरोनिमोनिया कई केसेस में काज करता है।
तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि कौन बीमारी कर रहा है, बस हम इसमें ये देखना चाहिए हमें कि पशु का जो नाक का डिस्चार्ज आ रहा है कैसा है। अगर टेम्परेचर के साथ पानी जैसा भी डिस्चार्ज आ रहा है शुरुआती 1-2 दिन है, तो अभी ये वायरल निमोनिया है। और आपको अपने पशु की अच्छे से ठंड से बचाने की केयर करनी है। उसे आपको देसी उपाय भी कर सकते हैं, जैसे एक बड़े से बर्तन में आपने खौलता पानी रखा, उसमें यूकेलिप्टस की पत्तियां डाल दी, तारपीन का तेल डाल दिया या कपूर डाल दिया, कुछ भी ऐसा डालकर उसका जो भाप निकलती है, बफारा जो होता है, वो उसको पशु को देते हैं दिन में 2-3 बार, तो वो जाके उसको सूदिंग इफेक्ट देता है। इसके अलावा जो है हम जो देसी उपाय करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि गुड़ देते हैं, लहसुन देते हैं, अजवाइन देते हैं लोग, और तेल सरसों का देते हैं। ये सारी चीज़ें भी शरीर को गर्मी देती हैं और आपके पशु को ठीक करती हैं। इसके अलावा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो पेन किलर्स हैं, जो मार्केट में बड़ा आराम से अवेलेबल है, वो भी देने से पशु को आराम मिलता है, क्योंकि वो बुखार में और दर्द दोनों में आराम देते हैं। इसके साथ साथ मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पशु को इस तरह की ठंड का प्रकोप हो जाता है, उसको निमोनिया जैसी कंडीशन आ जाती है, तो आप अपने पशु को कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ दे सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयाँ रेस्पिरेटरी जो कंडीशंस हैं, जो इस तरह की डिजीज़ हैं, उसमें बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि वायरल जो निमोनिया है उसके लिए कोई दवा तो है नहीं, उस समय एंटीबायोटिक का भी कोई रोल नहीं है। तो आप अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ देंगे तो आपको उससे बहुत मदद मिल सकती है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन सी हैं? तो AABB, मैं आज जो होम्योपैथिक दवाइयों का जिक्र करूँगा वो AABB यानी 2 दवाइयाँ हैं, एकोनाइट और आर्सेनिकम एल्बम, और दूसरी दवाइयाँ हैं जो B से हैं, वो हैं ब्रायोनिया और बेलाटोना। तो ये 4 दवाइयाँ अगर आप याद रखेंगे तो आप अपने पशुओं को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं। और ख़ासकर जब बीमारी की शुरुआत है, खांसी की शुरुआत है, ठंड लगने की शुरुआत है, बुखार की शुरुआत है, तो उस समय एकोनाइट का रोल बहुत अच्छा है। आप अपने पशु को एकोनाइट जो है वो 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में लेकर उसको हर 2 घंटे पर देना शुरू करें, 8 से 10 बूंदें देना शुरू करें, और आप देखेंगे कि आपके पशु को काफ़ी आराम मिल रहा है। लेकिन अगर आपके पशु की कंडीशन बिगड़ गई, उसको लेबर्ड ब्रीदिंग है, वो उठने में दिक्कत कर रहा है, खड़े होने में, चलने में दिक्कत कर रहा है, जिस तरह से मैंने प्लूरोनिमोनिया वाले केस बताए, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो ब्रायोनिया है। आप अपने पशु को ब्रायोनिया 30 या 200 पोटेंसी में ले लें, और इसको आप जो है हर 2-3 घंटे में अपने पशु को दें, और ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो कई दवाइयां हैं, इसके अलावा स्पुटम का कलर देखकर फास्फोरस भी दी जाती है, लेकिन मैंने आपको जो 4 दवाइयां बताई, अगर आप एकोनाइट, आर्सेनिकम एल्बम, ये 2 दवाइयां, और ब्रायोनिया और बेलाटोना, ये 2 दवाइयां, इन दोनों दवाइयों को वायल 1 और वायल 2 कर आप मिक्स करके बना लें, और इन दोनों से आप 10-10 बूंद जो है अपने पशु को दिन में 4-5 बार दें, तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जो है ये तमाम जो निमोनिया और रेस्पिरेटरी दिक्कतें थीं वो इन कंट्रोल हो जाती हैं। मैंने कई फार्मर्स को बताया और उन्होंने बताया कि हम एकोनाइट और ब्रायोनिया की यूज से अपने पशुओं को ठंड से आराम से निकाल लेते हैं, कोई इनमें एंटीबायोटिक यूज नहीं करना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे और अपने अनुभवों को मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपने अगले वीडियो में फिर अपनी किसी नई चर्चा के साथ मैं मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।